अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पंजाब में इमरान खान ने मार्का मार लिया है, उसका इम्पैक्ट अब पाकिस्तान की सियासत पर हमें बड़ा विजिबल नज़र आ रहा है। एक पीटीआई के जो वर्कर्स थे उनके मोराल बहुत बुलंद हुए हैं और अब इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। जो पीटीआई के मरकज़ी जो सूबाई क़यादत है उनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। अगली जो स्ट्रेटजी है, बड़ा सवाल ये है कि क्या असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी, उनको डिज़ोल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अपने इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि नून लीग वहाँ पर जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज़ साहबा, उनके कैंप में इस वक्त क्या सूरत हाल है और वो इसको क्या देखते हैं और बुनियादी तौर पर ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है इसका असल इम्पैक्ट क्या है। एक तो ये कि असम्बलियों को फौरी तौर पर तहलील करने की जो बात है वो मुझे ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उसको होल्ड किया और उसकी बुनियादी वजह जो पीटीआई के जो सूबाई क़यादत है, जो सूबाई वज़रा हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से बड़ी अहम मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा है कि हमें असम्बली, पंजाब असम्बली डिज़ोल्व नहीं करनी चाहिए और उसकी एक स्ट्रॉन्ग वजह उन्होंने बयान की है। वजह वो ये है कि मार्च में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल है पंजाब में। तो पीटीआई की क़यादत का ये कहना है कि अगर हमने हुकूमत डिज़ोल्व कर दी, असम्बली डिज़ोल्व कर दी तो केयर टेकर आ जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को इसमें इख्तियार है कि वो किसको केयर टेकर लगाएगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी हुकूमत इंस्टॉल हो जाए जो पीडीएम को, पीएमएलएन को फेवर करे और बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में वो जीतने में कामयाब हो जाए। तो हालात इस बात का तकाज़ा करते हैं कि पीटीआई और काफ लीग की जो हुकूमत है वो कंटिन्यू करे। परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि ये सब आपका डिसीजन है। आप मुझसे राय पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जब तक हमें इस बात का यकीन ना हो कि पंजाब असम्बली डिज़ोल्व और केपी के असम्बली डिज़ोल्व करेंगे तो कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, हमें खुद अपने हाथ काट कर दूसरे अपने सियासी मुखालिफिन के हाथ में नहीं देना चाहिए। और यही बात जो पीटीआई की सूबाई क़यादत है उन्होंने इमरान खान साहब से कही है कि अगर तो कोई ऐसी इत्तला है, कोई ऐसा मैसेज है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि केपी के और सूबाई पंजाब असम्बली अगर तहलील होती है तो उसके नतीजे में कौमी असम्बली भी तहलील हो जाएगी, तो फिर तो हमें केयर टेकर्स में चले जाना चाहिए, डिज़ोल्व करना चाहिए, अदरवाइज़ ये डिज़ोल्व नहीं होनी चाहिए। इसमें भी कोई शक नहीं कि 2, 3, 4 रहनुमा ऐसे हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द पीटीआई के जो चाहते हैं फौरी तौर पर पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाए। उसमें उनकी एक अपनी सोच भी हो सकती है, उनके अपने सियासी वो फ़ायदे की बात भी, यानी पीटीआई के लिए जो वो सोचते हैं वो भी उसमें एक सोच हो सकती है। लेकिन जो पंजाब पीटीआई हैं, जो सूबाई वज़रा हैं, जो एमपीज़ हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने जिस तरह से हुकूमत को चलाया है, तहरीक इंसाफ के लोगों को भरपूर शेयर दिया है, उनकी तरजीहात को बिल्कुल सामने रखा है, डेवलपमेंट का जो काम है सूबे में उसको भी उसी तरह से चलाया है। और पीटीआई के अपने जो एमपीएस हैं वो ये कहते हैं कि गुज़श्ता 3.5 साल में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो इतने काम उनके नहीं हुए हल्के में जितने अब हो रहे हैं। तो वो चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला से मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हैं और वो भी यही चाह रहे हैं कि उसी वक्त असम्बली डिज़ोल्व हो जब कौमी असम्बली की डिसोल्यूशन की कोई बात हो चुकी हो। अदरवाइज़ अपने हाथ नहीं काटने चाहिए और बल्दियाती इंतखाबात तक तो ये हुकूमत रहनी चाहिए। तो इसलिए अभी सूरत हाल जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में है। फ़ैसला बहरहाल उनका हो, वो इस राय को मानते हैं या नहीं मानते ये उन्हीं पे ये मुनहसर है। दूसरी जानब आज अदालत ने, हाई कोर्ट ने जो सर्टिफाई कर दिया जो रिज़ल्ट था सूबाई असम्बली में वोटिंग का, और उन्होंने कहा जस्टिस आबिद अज़ीज़ शेख ने कि परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट ले लिया और जो फ्लोर टेस्टिंग का मामला था उसमें वो पूरा उतरे हैं और पंजाब की वज़ारत आला जो है उसके वो हकदार हैं और उन्होंने उस दरख्वास्त को निपटा दिया और गवर्नर ने इस बात को सर्टिफाई किया। अब ये देखें, गवर्नर के वकील ने इस बात को सर्टिफाई किया
कि जो रात वोट हुआ वो सही वोट था, लेकिन हम सारी रात राना सनाउल्लाह को सुनते रहे, सारी रात वो अता तारड़ को सुनते रहे, फिर मलक मोहम्मद अहमद को सुनते रहे जो यही कह रहे थे कि आज अदालत में हम जाएंगे और वहाँ पर हम बताएंगे कि ये फ्रॉड हुआ है, और फिर अदालत एक नई एतमाद के वोट की तारीख देगी और चौधरी परवेज़ इलाही को वोट लेना पड़ेगा, चौधरी परवेज़ इलाही के पास वोट नहीं है। वही झूठा कारोबार, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात। लेकिन जैसे मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि इमरान खान ने जो सियासी हिकमत अमली इख्तियार की, जिस तरीके से लोगों की उसने ट्रेनिंग की, जिस तरीके से एक अवामी हमायत और तायद का सिलसिला PTI के लिए है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी जमात को भी इंटैक्ट रखा। और एक बड़ी अहम बात हुई है ये, देखें, एस्टेब्लिशमेंट को भी इमरान खान के रवैये से, इमरान खान के जज्बे से ये मैसेज मिला कि ये लीडर पीछे हटने वाला नहीं है। अरशद शरीफ की शहादत, PTI के लोगों पर तशद्दुद, दूसरे कई सहाफ़ियों के साथ ज़्यादतियाँ, फिर ख़ुद इमरान खान पर कातिलाना हमला, कोई भी कुछ भी इमरान खान के अज़्म को नहीं तोड़ सका। और ये बात एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी अच्छी तरह से समझ ली कि इस वक्त इस दफ़ा उनका जिसके साथ मुकाबला है वो माजी के जो हरीफ थे उनसे मुख्तलिफ है। वो करप्ट सियासतदान थे, उनकी फ़ाइल्स थी, उनको ब्लैकमेल किया जा सकता था और एजेंसीज़ ने उनको तोड़ा भी और ब्लैकमेल भी किया। लेकिन इमरान खान नहीं झुके, खड़े रहे, डटे रहे, और उन्होंने मजबूर किया पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कि वो भी अपनी राय तब्दील करें। क्योंकि पाकिस्तान में अब ये परसेप्शन है, अब ये बात इस वक्त हो रही है कि जरदारी का पैसा इसलिए नहीं चला कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल रही। उन्होंने इस मामले में मदद नहीं की जरदारी की और नवाज शरीफ की कि वो असम्बली अरकान को गायब करा सकें, जिसके नतीजे में चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लिया। इसका एक बड़ा मैसेज जो गया है वो पाकिस्तान की सियासत में ये भी गया है कि अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान नाकाबिले कबूल नहीं है, यानी अब काबिले कबूल हैं। और उनके जिन लोगों के साथ मिलकर इमरान खान काम कर रहे हैं, वो एक जो गैप था एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में, उसको ब्रिज कर सकते हैं। और ये सियासत में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जो लोग इलेक्शन में वोट डालते हैं, अगर उन्हें ये यकीन हो कि जिस पार्टी को वो वोट डाल रहे हैं या जिसके वो नुमाइंदे बनने जा रहे हैं उसका तो फ़ौज के साथ झगड़ा है, वो तो हुकूमत में आ नहीं सकती, तो ये बड़ा डेट्रीमेंटल सोच हो सकती है और ये सोच लोगों को उस जमात की हमायत से दूर रख सकती है। लेकिन अब ये बिल्कुल पाकिस्तान में ये बात वाज़े हो गई है कि इमरान खान में सियासी तदब्बर भी है, एक हिम्मत भी है, तप्पड़ भी है, और उसकी हिकमत अमली ऐसी है कि वो पाकिस्तानी इदारों के साथ मिलकर काम करेगा। और ये जो एक प्रोपेगेंडा था खान के बारे में कि जी वो बड़ा स्ट्रबन है और इदारों के लिए अब काबिल कबूल नहीं है, ये पाश पाश हो गया, इसका बुत बर्बाद हो गया ये सारे का सारा जो भी ये जो एक प्रोपेगेंडा PDM ने बनाने की कोशिश की थी। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इस वक्त क्या हाल है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़, उनके ज़राए बता रहे हैं कि झाग निकल रही है गुस्से से उनके मुंह से, अपनी पार्टी पर भी खफा हैं और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर भी खफा हैं। और अगले चंद दिनों में आप इस हवाले से कोई बयान भी देख सकते हैं जिसमें वो फिर दोबारा पिंडी के हवाले से भी कोई नेगेटिव बात करें। और उनको ये बताया गया था कि 7 मेंबर जो हैं वो तोड़ लिए गए हैं PTI के, किसी कीमत पर भी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। और अगले मरहले में PMLN का हमज़ा शहबाज जो है वो वज़ीर आला बन जाएगा रन ऑफ द इलेक्शन में, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही के पास इतने लोग नहीं होंगे। वो सारी बातें जो हैं वो झूठ साबित हुई। उल्टा राना सनाउल्लाह और वो जो दूसरे कायदीन हैं वो ये नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि जनाब, क्योंकि पाकिस्तान में नून लीग की क़यादत नहीं है, यानी ना मरीम है ना नवाज शरीफ साहब हैं, तो इसलिए ये नून लीग की हालत हुई है। हालांकि ये गलत है। नवाज शरीफ अगर होता भी, मरीम नवाज़ पहले यहाँ पे रही है जब इलेक्शन हारे हैं इमरान खान के मुकाबले में। जो कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात थे जिसमें इमरान खान 8 नशिस्तों से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो भी उन्होंने जीते, तब भी मरीम यहाँ पर थी। फिर जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी 20 जो इलेक्शन थे, तब भी मरीम यहाँ पर थी, लेकिन इमरान खान ने सबको हराया था। तो इसलिए ये इस आर्गूमेंट में कोई तप्पड़ नहीं है
ये सिर्फ अपने ऊपर जो मलबा है उससे तवज्जो हटाने की ये बात है, लेकिन इस वक्त बहुत दिल बर्दाश्ता है नवाज़ शरीफ, बड़े गुस्से में है मरीम नवाज़, लेकिन और वापसी की बात की जा रही है, वापस उन्होंने आना नहीं है। ये फिर दोबारा चूरन बेचेंगे कि अब मरीम साहब आ रही हैं, नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं। किसी ने वापस नहीं आना। सियासत तयन कर चुकी है, लोग तयन कर चुके हैं। इमरान खान ने रात सबको आउट कर दिया है। पूरे पाकिस्तान इस वक्त उस फतह के नशे में चूर है और पीटीआई के लोग और आम आदमी जो है वो खुश है। तब्दीली की हवाएं चल निकली हैं। आने वाला वक्त जो है ये इस वक्त बता रहा है, ये आज का जो सूरज है ये पाकिस्तान में लोगों को ये खबर दे रहा है कि आने वाला वक्त इमरान खान का है, आने वाला वक्त जो है वो खल्के खुदा का है, पाकिस्तान के अवाम का है। और ये जो एक चोरों का टोला मुसल्लत हुआ, अब उसके जाने का टाइम है, शुरुआत हो चुकी है। देखना यह है कि अब MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी आज ऐलान करता है या कल ऐलान करता है, और उसके नतीजे में फिर PDM की यह हुकूमत धड़ाम से नीचे आके गिरे और पाकिस्तान के लोगों का इस अजाब से छुटकारा हासिल हो। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।